यह तो ब्रह्म ज्ञान की बात है पंडित जी की। हाँ जी, हाँ जी। यानी पंडित जी ने, बोलूं? हाँ जी, हाँ जी। शुरू हो गया। पंडित जी ने इस कविता में वो बातें बता रखी हैं कि मनुष्य ने पूरे जीवन में किस तरह रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, बर्तन का संसार के साथ बर्तन का कैसा व्यवहार है। बहुत गहरी बातें करा रखी। संतान उत्पन्नीकरण की पहली कली तो संतान उत्पन्नकरण की, भाई किस तरह संतान उत्पन्न करनी चाहिए जी, और कैसे जीवन होता है, इसका मनुष्य जीवन क्या चीज है, इसको कैसे बरतना है, हर को रखना चाहिए जी। और इसको कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। इस कविता में पंडित जी ने यो है समझाने का इशारा करके बता रहे हैं। मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, देखिए करोड़ों बंद छूट के, और गुरु का सत्संग करे प्रेम से ज्ञान की धार घूट के। आड़े ये हम भी कह देते हैं और कवि को छूट भी होती है, लेकिन सदगुरु के बिना जो सुना, गुरु तो होते हैं अनेक। हाँ। और कल्याण मार्ग में केवल सदगुरु ही सत्य का जो सुना अभ्यास कराने वाला, सत्य का मार्ग दिखाने वाला और सत्य को दर्शाने वाला गुरु ही सदगुरु होता है, गुरु नहीं होता जी। गुरु के द्वारा केवल तत्व का ज्ञान हो सकता है, यानी टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो सकता है, व्यवहार काल का ज्ञान हो सकता है, विषय का, विषय का ज्ञान हो जाए। हाँ, लेकिन सदगुरु के बिना परमात्मा का ज्ञान, सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। तो आड़ ये हम कह दें, हाँ, नहीं तो पंडित जी ने तो गाया होगा यूं है सतगुरु, सतगुरु लगाया पंडित जी ने, क्यों कई जगह सतगुरु लगा रखे है जी। लेकिन हमने जो है ना अपनी तरफ से गुरु 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 तो गधे को क्या करे जी। गुरु होते हैं, गुरु होता गुरु सदगुरु। मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, करोड़ों बंद छूट के जी, और सदगुरु का सत्संग करे प्रेम से भाई ज्ञान की धार घूट के। मात पिता यज्ञ कर्म करा दे, वो शुभ घरबारी हो से। ये बड़ा विचार करके देख रहे हो भाई, पंडित जी ने कितना गहरा, यानी लाइन जो है ना कहने में तो छोटी सी एक लाइन है, मात पिता यज्ञ कर्म करा दे वो शुभ घरबारी हो से जी। यज्ञ कर्म क्या होता है इसको जानना पड़ेगा और ये जानने के लिए किसी विद्वानों का या शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा जी, क्योंकि शास्त्र ही वर्णन करता है, हर विद्वान उसका खुलासा करते हैं, और के बस की बात नहीं जी, मारे तेरे बस की बात नहीं है, मारा वहां तक बुद्धि की पहुंच नहीं हो सकती जो शास्त्रों का वर्णन है, क्योंकि शास्त्र परमात्मा के द्वारा निर्देश करे हुए हैं, परमात्मा का ही संतों को उपदेश किया है और उन्होंने जो है ना उसको छंदबंदी कर दिया। क्योंकि जैसे गुरु अपने शिष्य को, सदगुरु अपने शिष्य को दोनों तरह से समझ रहे हो भाई। गुरु व्यवहार काल अपने शिष्य को सारा जो है ना अच्छी तरह से समझा देता है जी, और सदगुरु जो है ना परम पिता परमात्मा का मार्ग और उसके स्वरूप का और उसके भाव का और उसके स्वभाव का एक एक बात इसको समझा देता है खोल करके कि भाई समझ ले अच्छी तरह से जी। तो आड़ जो है ना यज्ञ कर्म करने का भाव क्या है कि जितने भी ये इंसान ये जीव मनुष्य कर्म करता है ना वो सारे के सारे यज्ञ कर्म है, एक भी यज्ञ से न्यारा नहीं है जी। फिर न्यारे योग कैसे हो गए, फिर इन कल्याण क्यों ना होया, इन कल्याण यूं ना होया कि इन्हीं कर्मों को अपने लिए करता है, परमात्मा का आदेश नहीं मान रहे। तो परमात्मा तो लव एंड दोहरा कति नहीं, मैं करता हूं और मेरे लिए करूं हूं, बस मैं और मेरे लिए, इसलिए बस ना वही कर्म पाप रूप में बदल जाते हैं, नहीं तो सारे के सारे कर्म शुभ कर्म। अगर शास्त्र विहित है, सारे के सारे निहित कर्म हैं
ईश्वर की आज्ञा के अनुसार कर्म है, जो परमात्मा का आदेश है उसके अनुसार कर्म है, तो यज्ञ कर्म है। ठीक है। संतान उत्पत्ति से लेकर के, खाने से लेकर के, और सोने से लेकर के, और नहाने से लेकर के, और आराम करने से लेकर के, एक एक बात में विचार करके देख ले, ये सब परमात्मा अपने लिए कर रहा है, किसी मनुष्य के लिए या किसी जीव के लिए नहीं कर रहा। जीव नाम ईश्वर का ही है जी। ईश्वर ही का अंश ही जीव रूप में ईश्वर ही है, और वो अपने लिए करता है जी। लेकिन यो उस बात ने भूल गया। एक तो यो जीव भाव माया, और जीव भाव से भी शरीर को जीव मान रखा, मैं शरीर ही हूं, बस इतना ही मानना ही हो। अपने जीव को ईश्वर का अंश यह भी ना जानता, यह भी ना मानता, मैं करता रहता है, मैं और मेरा, मैं और मेरा, और ये दोनों भीतर बैठे, बाहर नहीं भाई, बाहर किसी का संबंध नहीं। ध्यान रखे, पहले भी बताया था मैंने जी कि हम यूं भी नहीं जानते मेरा कौन होता है। असलियत में तो मेरा परमात्मा है, और मिथ्यापन में मेरा मन है। यो इसका साथी जीव का मन है जी। क्योंकि मन को परमात्मा ने उत्पन्न नहीं किया, इसने अपने मिथ्या अहंकार से अपना साथी उत्पन्न किया, मैं और मेरा। जब इस जीव ने बन करके मेरे की जरूरत पड़ी, जब मन को उत्पन्न किया इसने, और यो मन जो है ना इसका साथी है, और उसकी बातें में आ करके और उसका साथ करके परमात्मा को विचार दिया, आत्मा को बिल्कुल भूलिया बैठा है। इस शरीर का ही सब कुछ समझ रखा है, इस शरीर का ही पोषण करता है, इस शरीर को ही बचाना चाहता है, इस शरीर को ही पालना चाहता है, इस शरीर को ही पुष्ट करना चाहता है, इस शरीर को ही भोगों का एक माध्यम मान रखा है। जी पंडित जी ने गजब करके जा रहा है, दो बात बता रखी, बहुत गहरी बातें हैं पंडित जी की। ये मनुष्य विषय सुख मान के और परिश्रम उठा लेता है। हाँ जी हाँ जी। क्या बात है, इंद्रियों के बस में होकर कर्म का करे नहीं टाड़ा। पहली बार कर्म करके आत्मा से बांधा पाड़ा, फिर बुरे कर्म करने से दूसरी बार जन्म लिया, आत्म तत्व जानने की इच्छा का ना लेश किया, आत्मा निरादर करके ज्ञान में ना ध्यान दिया, इस क्रिया में ख्याल निदान करे, केवल क्रिया थी, कर्म नहीं था। क्रिया में ख्याल निदान करे, मन कर्म बना लेता है। ये मनुष्य विषय सुख मान कर परिश्रम उठा लेता है। पंडित जी ने क्या ज्ञान कथा तेरे में रतन की बातें। और फिर क्या, कर्म ही से शरीर बना, बंधन ही का कारण पाया, पहले कर्म किए हुए से मन को वश में करना चाहा, कर्म को वश में करके मन को फिर उन कर्मों में लाया, जब तक अज्ञानता से उपाधि करता बेकूफ और मैं प्रीति रखता नहीं, मनुष्य जीव आत्म स्वरूप बंधन से नहीं छूटता, इतने अंधेरा और छाया धूप, कहूं आगे शोभा पिछाण के, लिंग मथुन शोभा लेता है। मैं जो जिताना चाहता था, जो पंडित जी ने बात बताई जी, उसके लिए इतना परिश्रम करके यह बात बतानी थी कि इसको स्वभाव परिपक्व बना लिया, यो लिंग शरीर जो है ना केवल मथुन का साधन बना लिया। कहूं आगे शोभा पिछाण के जी, लिंग मथुन शोभा लेता है। परिपक्व बना रखा है कि भाई वो तो भोग करता ही है शरीर, और के जी खाना पीना आनंद लेना इससे बात खातर है शरीर, इस बात खातर नहीं है यो शरीर तो कल्याण करने के लिए है।
पंडित जी की वो बातें हैं यज्ञ कर्म करने के लिए है जी। न के अपने लिए और भोग के लिए है। यो मात पिता यज्ञ कर्म करा दे वो शुभ घरबारी हो से और वेद रीति ते संस्कार करा दे जब सुतधिकारी हो से। जी। ध्यान रखें भाई, एक एक बात पंडित जी की अनमोल है। यानी भोग संतान उत्पत्ति करने के समय के लिए कौन सा समय नियत कर रखा है शास्त्रों ने और किस तरीके से संतान उत्पन्न करनी है। वेद रीति, वेद रीति संस्कार करा दे जब सुतधिकारी हो से जी। और 5 वर्ष तक रक्षा करनी सब ते भारी हो से। ईब तो स्कूल युग मान करके जो सुना सारे धर्म भ्रष्ट हो रहे हैं। नहीं तो पहले युगों में 5-4 वर्ष के बाद बढ़ता दूसरा बच्चा हुआ करता था। 4 साल चुची पिया करता और पेट बच्चा पड़ जाता ना जब दूसरा तो चुचिया में दूध नहीं रहता था। इतने जो संस्कार लेता है ना माँ बाप से, इतने माँ बाप ने अपना मन और अपना जबान और अपना शरीर जहर बना करके रखना पड़ता है। 5 वर्ष तक रक्षा करनी सब ते भारी हो से। फिर वेद रीति गुरु धारण उपनयन करा दे। 5 साल में गुरुओं के पास छोड़ दिया करते हर एक माँ बाप अपने बच्चे को, क्योंकि 4 व्यवहार संसार की 4 धार हैं। तार की और नार की और संसार की और करतार की। जी। चारों विद्या जो सुना पढ़ा दे, चारों मार्ग दिखा दे। इसने 4 मार्ग हैं ये, इन चारों मार्गों का ज्ञान करा दे गुरु के द्वारा और इसने कुछ पढ़ा दे। क्योंकि पहले ये स्कूल पाठशाला वगैरह नहीं थी। ये तो जब गुरु खत्म होते चले गए, आचार्य खत्म हो गए, ब्राह्मण खत्म हो गए, क्योंकि आचार्य ब्राह्मण ही होते थे जी। और उनके के पास यह विद्या होती थी। विद्या पढ़ना और पढ़ाना ये ब्राह्मण का कर्म था। वह खत्म होने के बाद ये पाठशाला स्कूल बनाए गए, मजबूरी बनाए। नहीं तो आश्रम होते थे ब्राह्मणों के और उनके पास जो है ना विद्यार्थी रूप में बच्चे घने घने बच्चे पढ़ा करते थे। और उनको ऐसा बना दिया करते क्योंकि सेवा करने की आदत बना देते थे, पर हित करने की स्वभाव बना देते थे जी। तो आड़ पंडित जी वो बात बता रहे हैं सतयुग के जमाने की, यानी शास्त्र में जो नीति बता रखी जी, जो मार्ग बता रखा उस मार्ग को दर्शा रहे हैं। वेद रीति संस्कार करा दे जब सुतधिकारी हो से जी। और 5 वर्ष तक रक्षा करनी सब ते भारी हो से। फिर गुरु धारण उपनयन करा दे जब वो पूत पुजारी हो से। अगर मोर दधना अपने लड़का चीरा था वो ऐसे संस्कार दे रखे थे, इस तरह पैदा कर रखे जी। नहीं तो और के बस की बात नहीं होती। लेकिन इस तरीके से जो पैदा करोगे ना उसको काट करके देख लेना वो आय नहीं करेगा, वो ऐसा परिपक्व पावेगा। क्योंकि परिपक्वता से पैदा करे तो परिपक्व पैदा होगा जी जी जी, कच्चा थोड़ा ही होगा। फिर वो लड़का मात पिता की देखे सेवा करेगा टूट के, और भाई गुरु का सत्संग करे प्रेम से तुम ज्ञान की धार घूट के। पहले ये कलीम पंडित जी ने वो बता रखा कि संतान जो गृहस्थी का धर्म है, प्रवृत्ति मार्ग को किस तरह पूरा करना चाहिए, इस मार्ग में कैसे चलना चाहिए। सबसे पहला कदम इस मार्ग का यही है कि वीर और मर्द दोनों मिलकर अपना भी कल्याण कर लें और संसार का कल्याण करने के लिए संतान भी उत्पन्न वो करे जो देव कोटि की संतान हो, जो दूसरों का कल्याण करने पर तत्पर हो जी। और वो आचार्य वो गुरु हुआ करते थे जो यही उपदेश दिया करते थे कि भाई अपने लिए कुछ नहीं करना, दूसरों का कल्याण करना। तेरा कल्याण तो अपने आप हो जाएगा, ये है वह तेरा कल्याण। बड़ी गजब की बातें बता रखी पंडित जी ने। और फिर दूसरी कली में यूं बताता है
पंडित जी, मात पिता का लोभ छोड़ के फिर वो बालक बात ज्ञान की सुनता जी। और सदगुरु वाणी कहे प्रेम ते वो अक्सर अक्सर गिनता। गुणता। हाँ, गुणता। सदगुरु वाणी कहे प्रेम ते वो अक्सर अक्सर गुणता जी। यानी पंडित जी ने वो बात बता रखी भाई, जो देख भाई वो सारी बात है कि कोई किसी व्यवहार काल में किसी याद आ गई एक बात, उदाहरण याद आ गया। एक बहू जो सुना बदचलनी थी, सासू की बात मानने ना, ससुरे की बात मानने ना, पति की बात मानने ना, अपने मन मानी चाल थी। एक दिन उसकी सासू ने विचार कराया कि इसने समझाऊं, अच्छे काम करे, अच्छे मार्ग पर चल है। अपने गोड्या बैठा ली बगड़ में, बगड़ होया करते पहले पुराने घर में बगड़ जरूर होया करते। जी जी जी। ये वाले घर में तो बगड़ से नहीं, जगह है ना, पुराने घर में बगड़ होया करते जरूर। ये वाले में जगह है कौन है? हाँ, जगह है कौन, क्या करे बेचारे। तो बगड़ में बैठा ली और उसने समझाने लगी अपने गोड्या बैठा के, बेटा सुन मेरी बात, ध्यान से सुन बेटा, और अच्छी बात करनी चाहिए, यूं नहीं करना चाहिए, यूं नहीं करना चाहिए। और उड़ा था एक उस कीड़ी का बिल, कीड़ी सामान ले ले बड़े थी, उसमें दाने नाच के ले बड़े थी, और वह बहू आगे बैठी थी, वो बिल था उसका आगे, वो कीड़ी भी गणने लग गई। उस सासू की एक भी बात ना सुने, कीड़िया ने गणे। जब वो सासू ने समझाते बेटा न्यू रहना चाहिए, न्यू करना चाहिए, न्यू करना चाहिए, न्यू नहीं करना चाहिए, 1 घंटे तक सैकड़िया बात बताई, सब तरह से समझाई, और फिर न्यू बुझने लगी बेटी आई कि मैं समझ में। जब न्यू बोली हाँ दाऊ आ गई, बोले के आई, अगी बिल में कीड़ी 100 बढ़ रही है, समझ में तो भाई कीड़ी नहीं गणे, विचार करे। परमात्मा ने एक पुर्जा दे रखा, बुद्धि दे रखी और शास्त्र दे रखे। परमात्मा ने सब बातें पहले नियत कर रखी हैं, इसके पैदा होने से पहले विचार करें कि ऐसी बात नहीं है। इसके जन्म लेने से, इस पृथ्वी पावन से पहले खाना इसका 4 महीने पहले भेज देता है। हाँ ठीक है। माँ की दूधियों में 4 महीने पहले दूध आ जाता है जी। फिर जब 4 महीने पहले दूध आ जाए, जब ये कुछ भी करने का नहीं होता, और जब ये हाथ पांव मारने लग जाता है, ये कुछ करना सोचने लग जाता है, कुछ देखने लग जाता है, कुछ विचारने लग जाता है, फिर भी ये संशय करता है कि भाई भूखा ना मर जाए कदे। बड़ा भय रहता भाई, ना खरा कि तो भूखे ना मर जाएंगे। अरे कोई मरे के देखा है? पंडित जी ने बड़ी गजब की बातें बता रखी, एक एक बात का खुलासा कर रखा है। जब ज्ञान के निशाने लगे, पुण्य नहीं पाप किया जी, और मान ना गुमान, दुख सुख सम जान लिया बराबर। बिल्कुल। और बिना खाए पिए जिए तो इस जीव को आराम है जी। इसके भीतर सारी वस्तु भरी है। इसने बाहर का तो अज्ञानता में लेता है, ज्ञान में बाहर की कोई वस्तु लेने की जरूरत नहीं, क्या है कि मदद लेने की जरूरत नहीं। यो स्वयं सामर्थ है और सब कुछ इसका भंडार भरे जी। आड़ा पंडित जी यूं बताना चाहता है दूसरी कली में कि समझ ले भाई कि गुरु का सत्संग किस लिए। फिर वो लड़का मात पिता का लोभ छोड़ के और बात ज्ञान की सुनता। हाँ जी। और सदगुरु वाणी कहे प्रेम से अक्सर अक्सर गुणता जी। 12 वर्ष तक विद्या पढ़ना, ये 24 वर्ष हो जाते हैं भाई जी। 12 वर्ष तक तो माँ बाप के अंडर में रहता है, गुरु के अंडर में रहता है। 5 वर्ष के न गुरु धारण करवा देते हैं, गुरु आश्रम पर छोड़ देते हैं, क्योंकि संस्कृत 5 साल की ही आयु में लागू होता है, 12 साल के बाद वो लागू नहीं होता जी। चाहे पढ़ ले वे। ये हमारे दादा रघुवीर बताया करते कि भाई मन ने जो है ना संस्कृत पढ़ा खूब और जानकारी खूब होगी और एक एक बात का खुलासा खूब कर दूं जी, लेकिन जो संस्कृत मेरे लागू होना चाहिए था ना वो मेरे लागू नहीं हुआ, क्योंकि मैंने 12 साल के बाद पढ़ा जी। मैं 12 साल का पढ़ने गुरुकुल में पढ़ने बैठा था, 5 साल का नहीं भेजा माँ बाप जी। नहीं तो कहा जाए है अगर शास्त्री बनाना है तो 5 साल में किसी शास्त्री के पास भेज दो जी, इसलिए जरूरी था 12 साल तक फिर विद्या पढ़ना, गुरु के सेवा करना और सारे अहम का, सारी तृष्णाओं का,
सारी इच्छाओं का दमन करा देगा वो गुरु। 12 साल में उसने तपा देगा, ब्रह्मचर्य बना देगा उसका। 12 साल तक विद्या पढ़ना, दूध नीर जब सड़ता, फिर 12 वर्ष और कष्ट बोध के देखिए जब ब्रह्मचारी बनता है। 24 साल हो गए भाई। 12 साल हुए, 5 साल से लेकर 7 साल हुए गुरु के आश्रम पे जी, और 12 साल फिर पढ़ाई करना, गुरु की सेवा करना। दूध नीर जब सड़ता, फिर 12 वर्ष और कष्ट भोग कर जब ब्रह्मचारी बनता, फिर वो पर निंदा, पर धन और पर तरिया न देखे वो ले जाएगा नहीं लूट के। क्या बात है। यानी वासनाओं के नजदीक भी नहीं जाएगा। काम क्रोध लोभ मोह ये इनके नजदीक भी नहीं जाएगा। इनके उसके भीतर रहेंगे नहीं जी, स्वभाव हो जाएंगे सारे के सारे। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणा तमाहु पंडित बोधा, ये भगवान कृष्ण का अर्जुन के प्रति उपदेश है। हे अर्जुन, ज्ञान के द्वारा सब कर्म भस्म हो जाते हैं। और पंडित जी ने कविता में गा रखा भाई, कर्म करया वह इस दुनिया में हरगज नहीं टलेगा, और पाप पुण्य करया इस बंदे का देखिया हरदम साथ चलेगा जी। और बिन सत्संग उपदेश धर्म बिन एक गले में झाड़ गलेगा, और ज्ञान रूप की अग्नि बिना कर्म का ढेर जलेगा। और भजन करे तो राम मिलेगा। भाई घरा रहो चाहे वन में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कितने भी कुछ भी कहीं भी रहो, जिनकी नीयत अच्छी है ना वो कहीं भी हो जी। पर निंदा पर धन पर तरिया न वो लड़का ले जाएगा नहीं लूट के। भाई गुरु का सत्संग करे प्रेम से, ज्ञान की धार घोट। और फिर तीसरी कली में उत्तर है भाई, एक एक प्रश्न है, एक एक उत्तर। इमियों बताओ भाई, फिर ऐसा कर लेगा तो तीसरी कली में क्या होगा? ये प्रश्न पूछता भाई क्या हो जाएगा? फिर पंडित जी बताता भाई क्या होगा, आड़े ऐसा होगा। जिसने इतना ज्ञान होने ते दे छोड़ जगत की आशा, और राजपाट धन माया स्त्री भाई छोड़ दिया घर वासा जी। इंद्री मन मर मन बुद्धि में भाई जड़े जीव का बासा जी। फिर धूप लगे ना गर्मी सर्दी, भूख लगे ना प्यासा। ना भूख रहेगी ना प्यास रहेगी, ना गर्मी लगेगी ना सर्दी लगेगी। ये धुंध है, और ये जब तक लगते हैं जब तक मन की शरीर में आसक्ति, जब इस शरीर से आसक्ति उठ जाएगी, ऊपर उठ जाएगा और परमात्मा में लय हो जाएगा, और परोपकार में लीन हो जाएगा, यज्ञों में लीन हो जाएगा। जब ये सारी चीज इसको नहीं सिद्धेगी जी, नहीं सताएंगी। धूप लगे ना गर्मी सर्दी, और भूख लगे ना प्यासा। फिर इस दुनिया ते बिछड़न खातर, यानी जो दुनिया करती है, हे अर्जुन, जिस रात्रि में संसार सोता है ना, महात्मा लोग योगी लोग उस रात्रि में जागते हैं जी। और जिस दिन में संसार जागता है, संत जन उस दिन में सोते हैं जी। तो आड़ पंडित जी वो निर्णय, वो बातें दिखा रहे हैं, वो बातें जता रहे हैं इशारा करके। इस दुनिया ते बिछड़न खातर जा न्यारा बैठ उठ के। जो संसार करता है ना वो नहीं करना, जो संसार देखता है ना वो नहीं देखना, जो संसार सोचता है वो नहीं सोचना, जो संसार चाहता है वो नहीं चाहना, ही न्यारा बैठना है जी। और फिर चौथी कली में पंडित जी यूं बताते हैं, पहले तीसरी खोल दो जी, बढ़िया डाला यार। तीसरी कली बढ़िया डाला, खोल लो एक भाई। तीसरी कली हाँ, एक बार दोबारा खोलो अच्छे से। हाँ दोबारा खोलूंगा। ये 2 लाइन आवे इसमें, इंद्री मन में मन बुद्धि में। दूसरी तीसरी कली है, मनुष्य जन्म लेके ना जिसने इतना ज्ञान होने दे छोड़ जगत की आशा। हाँ जी, जो पहले बताए ना, जिन संस्कारों से पैदा हो। एक तो पहले तो माँ बाप की गलती, बहुत बड़ी गलती, यानी पाप, महाघोर पाप, ब्रह्म हत्या का दोषी माँ और बाप दोनों। अगर इन तरीकों से संतान उत्पन्न नहीं करते तो, और मैंने कईयों से पूछा और कई भाई विचार करें सोचे
कि स्त्री के पास मैंने गणे तो पूछा भाई स्त्री के पास जाते हो क्या भाव लेकर के जाते हो? संतान की याद आती है भाई, संतान उत्पन्न करने के लिए जाते हो? तो सब के सब नाटक आज तक किसी ने हाँ नहीं भरी, कोई मिला नहीं कि मैं संतान की उत्पत्ति की इच्छा करके स्त्री से मिलने गया था। केवल अपने आनंद के लिए स्त्री से मिलना चाहते हैं, स्त्री संसर्ग करते हैं केवल अपना आनंद लेने के लिए। तो फिर यूं बताओ कि वो संतान इच्छा के अनुसार कैसे उत्पन्न होगी? क्यों वह क्या मानेगी? क्यों वह आज्ञाकारी होगी? केवल जैसा पाप कर्म करके पैदा किया है ना, वैसा एक पाप का रूप पाप ही तो पैदा होगा, और क्या पैदा होगा भाई? ठीक बात, विचार करो जी। तो आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि जो दो कली बताई है ना भाई, सतगुरु का शरणा और सतगुरु की आज्ञा में जीवन को ढालना, जो गुरु का आदेश था उसमें के मुताबिक जीवन में क्रियात्मक रूप देना, शरीर उसको देना, जीवन को। और माता पिता का फर्ज है कि किस तरीके से संतान को उत्पन्न करें। ये दो कलियों में दोनों बात बताई। पहली कली में तो यूं बताई कि माँ बाप अगर उपकारी बनना चाहते हैं, धर्मात्मा बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, शुद्ध बनना चाहते हैं, पवित्र बनना चाहते हैं, और आकाश से ऊंचा और पृथ्वी से भारा बनना चाहते हैं, तो इस तरीके से संतान उत्पन्न करें। मात पिता यज्ञ कर्म करा दें, सब कर्म यज्ञ कर्म करें, शास्त्र भी हित कर्म करें, अपने लिए अपनी मर्जी से कोई मनभावी कर्म ना करें। पहला कर्म तो यो, और दूसरा कर्म फिर उस बच्चे का, माँ बाप का जो फर्ज था उसे उऋण हो जाते हैं कि बच्चे को 5 साल तक जो सुना उसकी पालना करके और दूध चुचिया छोड़ते के साथ गुरु धारण करवा दे, गुरु धारण उपनयन करा दे, जब वो पूत पुजारी हो। और वो गुरु सदगुरु जो सुना उस शिष्य को वो मार्ग दिखा देगा जो इसका असली मार्ग है, जो इस मार्ग पर इसने जान खातिर यो मनुष्य शरीर मिले। नहीं तब 84 योनि है उनमें और भी नहीं बतेरी है। कोई मनुष्य शरीर थोड़ी है जो मिलेगा, कोई न्यू थोड़ी है मिलेगा आसान से। बहुत कीमती मनुष्य शरीर है, बहुत ताकत से, बहुत कर्म करने से मिलता है, वो से नहीं मिलता जी। बहुत इस परमात्मा की सीम कृपा से मिलता है। तो आड़े यूं बता रहा है कि जिसने इतना ज्ञान होने संसार की कोई आशा ना करे, दूसरों से हम आस लगाए बैठे। माँ आड़े मार खा जाती है, पुत्र उत्पन्न करती है, अपना खून काट काट करके अपने शरीर को बर्बाद कर करके, और दिन रात मेहनत कर कर कीचड़ में पड़ करके दूध पिला पिला करके अपना खून पिलाती है। दूध नहीं, वो माँ का खून होता है दूध रूप में, और एक संतान को उत्पन्न करती है। लेकिन एक छोटी सी आशा हो उसको, वो आता भूल जाने नहीं, उस बात की तो जाने नहीं कि मेरा यह संतान उत्पन्न करना मेरा कर्म था और किस लिए उत्पन्न करी है और इसका क्या कर्म होगा और यह कहाँ इसको जो सुना मार्ग दिखाना है, वो बात तो जानते ही नहीं हम कोई भी, क्योंकि आचार्य खत्म हो गए थे। इस देश का विनाश जब होता है, कोई भी देश हो, कोई भी रचना हो, उस रचना का जब नाश होगा जब उसके आचार्य खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले इस पृथ्वी के ब्राह्मण खत्म हो गए, और फिर अक्षत्रिय खत्म हो गए। ब्राह्मण खत्म होते हैं, अक्षत्रिय खत्म हो गए। हाँ जी। और अक्षत्रिय खत्म होने के बाद जो है ना वैश्य खत्म हो गया। वैश्य ने भी धर्म अपना धर्म का पालन नहीं किया, और फिर शूद्र ने भी अपना धर्म छोड़ दिया। ये चारों के चारों वर्ण जो है ना असली पूछो तो शूद्र भी नहीं है। हाँ ठीक। शूद्र से भी गए गुजरे वो कीट पतंग, वो जीव है जो किसी गिनती में नहीं। हाँ जी। शूद्र तो गिनती में है, अपने धर्म पर कायम है, तो चारों के बराबर का मुकाबले का ताकतवर है, और मुकाबले का धर्मात्मा, और मुकाबले का पूज्य है। ऐसा शास्त्रों ने देखो उठा करके। शूद्र कोई कम नहीं है जी। ये तो मूर्खों का काम है। तो शूद्र अपने आप ने कमजोर मानना, वो भी दूसरे भी इसको कमजोर मानना। अपने अपने धर्म पर रहते हुए चारों वर्ण
पंडित जी ने गजब करके दिखा रखा है, एक एक बात बता रखी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के घर पे जय शूद्र आ जा टहल करन, और मनु समर्ति में लिखा हुआ भाई सेवा करना एक पर्ण, और अपने अपने धर्म के ऊपर जय जमे रहे ये चारों वर्ण, अगन गगन और पवन जल, फिर अन्न की वृद्धि करे धर्म। फिर कहे लक्ष्मी चंद नेम प्रेम ते, देखे उस ईश्वर के गुण गारे, चारों वर्ण के मनु समर्ति में भेद लिखे न्यारे न्यारे जी। तो भाई हमारी बुद्धि मंद होगी, हम अपने आप ने शुद्र तो यूं मान बैठे, मैं क्यों घाट से इतना अहंकार भर। अरे तू घाट के तू शुद्र भी कौन आ रहा, तू तो कुत्ते थे पशुओं ते भी गया गुजरे हो गया। विचार करके देख, मैं नहीं कहता, जी जी शास्त्र कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। आड़ पंडित जी यह बात दर्शाना चाहता है, यह बात जताना चाहता है इस तीसरी कली के द्वारा कि तू क्या है और क्या बन रहा है। इतनी मूर्खताई क्यों कर रहा है, तू विचार करके देख। जिसने कितना ज्ञान होने तो दे छोड़ जगत की आशा, और राजपाट धन माया स्त्री यो छोड़ दिया है घरवासा। छोड़ने का भाव ये नहीं है कि इसका त्याग करके कहीं चला जाएगा, कहीं भी चला जा। ऐसा शास्त्रों का मत है कि कर्म करे बिना यो एक क्षण भी नहीं रह सकता जी, क्योंकि देखना भी क्रिया है, और सुनना भी क्रिया है, और सूंघना भी क्रिया है, और बोलना भी क्रिया है। केवल कर्म करना ही क्रिया नहीं, सब प्रकार से क्रिया है। वायु के द्वारा स्पर्श करना भी क्रिया है, क्योंकि 5 विषय और 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय, इनमें जो है ना पहले ज्ञान इंद्रिय और मन और बुद्धि। आड़ पंडित जी यूं बता रहे हैं कि तेरे परमात्मा ने वो पर्दे लगा रखे, तेरे को परमात्मा ने वो दे रखा है जो 184 योनि में किसी को नहीं दे रखा। जो तेरे को दे रखा है ना, वो 83,90,999 योनियों को नहीं दे रखा। तेरे को एक न्यारा दे रखा, क्योंकि तेरे किस लिए दे रखा है कि तेरा ही रूप जो है ना, तेरे पर ही परमात्मा अति प्रसन्न है। और एक मार्ग यो सा दे दिया शास्त्रों में, परमात्मा ने अपनी रचना में ऐसा दे दिया कि 84 लाख योनि जो है ना मनुष्य शरीर पा करके अपना कल्याण करने वाले। तो आड़ पंडित जी इस तीसरी कली में अपने कल्याण की बातें बताता है कि अपना कल्याण कर ले भाई, इनमें मत दस्या रहे। राजपाट धन माया स्त्री छोड़ दिया घर वासा, और इंद्री मन में, यानी ऐसा शास्त्रों का मत है, गीता का भी मत है। गीता में बताता है अर्जुन, हे अर्जुन, इंद्री तो मन तक, इंद्री तो मन, इंद्रियों से तो मन बलवान है, और मन से जो है ना बुद्धि बलवान है जी, और बुद्धि से भी परे तेरी आत्मा बलवान है, जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, माया मल से परे है जी। उस आत्मा को मैं पहचान करके और तू इन शुभ कर्मों में लग जा, अशुभ कर्मों का त्याग करे। आड़ पंडित जी यो बता देता है कि इंद्री मन मर मन बुद्धि में भाई जड़े जीव का पासा, और फिर धूप लगे ना गर्मी सर्दी, भूख लगे ना प्यासा, क्योंकि आत्मा में ये 6 विकार नहीं है, ये जीव में है, इंद्रियों में है। जब तक ये जीव की आसक्ति, और जब तक इंद्रियों ने अपनी मान रहा, शरीर ने अपना मान रहा, जब तक ये 6 चीज घटना बढ़ना, भूख प्यास, अक्षुधा पिपासा कहते हैं इसको शास्त्र में जी, और भाई गर्मी सर्दी और मरना जीना, ये 6 विकार नहीं है आत्मा में। माया मल से परे है आत्मा, और वो आत्मा तू है अर्जुन, वो तू है। जब यो जान लेगा ना, तो जब संसार को छोड़ करके फिर केवल ज्ञानमय हो जाएगा। आड़ पंडित जी वो स्टेज दिखा रहे हैं इसको
कि इस दुनिया से बिछड़न खातर जा न्यारा बैठ उठ के कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये विकार मेरे नहीं हैं, मैं मायामल से परे हूँ। बहुत उच्च कोटि की बात है यह। लेकिन यह बात प्राप्त जब होगी जब इन मार्गों को करता होगा, इन साधनाओं के द्वारा सिद्ध होता चला होगा जी। और फिर चौथी कली में पंडित जी यूं बताते हैं कि फिर क्या होगा भाई। हाँ जी। यूं बताते हैं चौथी कली में कि फिर तू क्या बन जाएगा। मनुष्य जन्म लेके इस ढंग से भाई ये लक्षण होने चाहिए भाई, जो मैंने 3 कलियों में बताए, 3 व्यवस्था बताई है, जो ये लक्षण होने चाहिए। मनुष्य जन्म लेके इस ढंग से ईश्वर के गुण गावे, फिर आशा तृष्णा चिंत्या दुर्मत द्वितीय उसने नहीं सतावे। ठीक बात। जीव के दर्शन फिर आत्मा देखे जब परमात्मा पावे, और कहे लक्ष्मी चंद यो शरीर त्याग दे। यानी निर्माण मोहाजित संग दोषा, ये गीता का श्लोक है। मान और मोह का त्याग करके और संग का त्याग कर दे, शरीर का संग किए हुए है जीव। कह लक्ष्मी चंद शरीर त्याग के, कह लक्ष्मी चंद शरीर त्याग दे। देखे जब आनंद रंग छावे। और फिर चौथी जो लाइन है ना, वो ये बता दे भाइयों को। एक वो व्यास का लड़का है, मेरे द्वारा बात आई थी, वो ने बोला मेरे पिता का दूसरा ब्रह्मानंदर फूट के 10वां द्वार फूट कर प्राण लिकड़े थे। मैं बोला भाई खर लेकर गए होंगे भाई, लेकिन भाई ये तो योगिया का मारे गए। अच्छा, रामकिशन व्यास जी की बात कर रहे हो आप, उनका लड़का? हाँ, व्यास का लड़का है ना जी। उसने बताई, व्यास जो था ना सांगी। हाँ जी, हाँ जी, रामकिशन व्यास जी। हाँ हाँ। मैं बोला भाई ऐसा तो नहीं, मेरे तो सच्ची नहीं। क्योंकि उनके प्राण लिकड़ते हैं 10वें द्वार से। देखो विचार कर ले, प्राण लिकड़न के 10 द्वार हैं। हमारा प्राण जब ये शरीर छूटता है 9 द्वारों से ही निकलता है। 10वां द्वार बंद है जी, वहां प्राण की पहुंच नहीं है, वहां जीव की पहुंच नहीं है। जब सुषमना नाड़ी में 2-3 नाड़ी है, ईड़ा पिंगला सुषमना। जब प्राण सुषमना के रास्ते चलने लग जाएगा, 2 प्राण नाड़ियों का त्याग कर देगा, बाहर आना बंद कर देगा जिसका प्राण, वो योग मार्ग से जो चलेगा जिसका प्राण, वो 10वां द्वार फोड़ करके, क्योंकि सुषमना नवारी 10वें द्वार तक जाती है जी, और वो उसके द्वारा जो सुना ब्रह्मानंदर फूटता है। नहीं तो हमारे प्राण 9 द्वारों से निकलते हैं, जो दुराचार करते हैं, जो सदाचार नहीं करते, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, जो मैं और मेरे में फंसे हुए हैं ना, वो 10वें द्वार से नहीं जा सकते, आम आदमी कुल मिला के। और सबसे बढ़िया बात बताऊं, एक आपने भैया ध्यान रखें और देखें, जो सबसे घटिया दुराचारी है ना, उसका जो है ना गुदा के रास्ते से जीव निकलेगा। यानी सबसे गंदा रास्ता है गुदा का, मल त्याग का। और मल साथ आओगा, टट्टी साथ आओगी थोड़ी बहुत, और यूं समझ लो कि इसका प्राण निकले गुदा के रास्ते। और दूसरा इससे थोड़ा सा यानी अच्छा, थोड़ा सा बढ़िया, थोड़ा सा बस, उसका मूत्र के रास्ते से मूत लिकड़ेगा, गिरना मूत लिकड़ जाएगा तो प्राण मूत्र के रास्ते से गई जी। और इससे शुभ कर्म जो है ना, अच्छे मिश्रण कर्म करे, शुभ कर्म करे, परमात्मा को मानता है, परमात्मा को जानता है, उसका मुख के द्वारा प्राण लिकड़ेगा। एक बार मुख में सांस आओगा फिर आवे नहीं, और शरीर जो का जो रहेगा ना, मलावेगा ना पेशाब निकलेगा। और उससे भी जो ना शुभ कर्म करने वाला और अच्छा होगा तो नासिका की द्वारा निकलेगा।
और उससे भी और अच्छा होगा तो कानों के द्वारा निकलेगा जी। महसूस भी ना होगा और तकलीफ ना हो, चीज भड़क ना होगी जी। कोई तरफ नहीं होगी। और उससे भी अच्छा होगा ना तो केवल आँखों में पानी आवेगा और आँखों के द्वारा प्राण निकल जाएगी। और आँखों में पानी इसलिए आता है, वो संसार को नहीं देखता उस वक्त अपने कर्मों को देखता है कि मैंने जिसलिए मुझे शरीर मिला था ना वो नहीं करे, मैंने बहुत गलती कर दी और बहुत पश्चाताप करता है और फिर उसको जो ना शुभ स्थान मिलता है। इसलिए जीव के प्राण आंखों से निकलते हैं और 10वें द्वार से केवल योगी के प्राण निकलते हैं, जो सुषुम्ना नाड़ी में ही प्रवेश करके, और बाहर प्राण नहीं निकलते जिसके। हाँ जी। नहीं तो हमारे सबके प्राण चलते हैं 2 नाड़ियों से, ईड़ा से और पिंगला से। और ये पहचान है, जब एक नाड़ी चंद्र नाड़ी है और एक सूर्य नाड़ी है। जब चंद्र नाड़ी से प्राण चलेगा तो ठंड महसूस होगी और जब सूर्य नाड़ी से प्राण निकलेगा तो गर्मी महसूस होगी। और उसकी पहचान यह है कि सौड़े और ओड़े नाश का गए हाथ लगा करके देख रहे में, एक को रोकने से तो प्राण में दिक्कत आओगी और एक को महसूस होगा कि कौन सी नासा से प्राण निकलता है जी। तकरीबन सबके प्राण जो है ना इन 2 रास्तों से चलते, ये 2 नाड़ियों के द्वारा चलता है और सामान भी हो जाता है कई बार, नहीं दोनों यानी दोनों नाड़ी सामान भी प्राण चल हो जाता है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा योगी जो है ना योग मार्ग के साधना करके और अपने मन को जो है ना सब प्रकार से कंट्रोल करके और उनका जो है ना प्राण निकलता है। नहीं तो नहीं निकलता प्राण जी। वो ऐसी बात नहीं है कि भाई खाम खा प्राण निकल जाएगा, ऐसा नहीं है भाई जी। वो कहने में चाहे कोई कि मैं कह जाऊँ, लेकिन 10वां द्वार जब फूटता है, 10वां द्वार बंद है और गुप्त है। 9 दरवाजे पर गढ़ दिखे, 10वां गुप्त बताया। 10वां द्वार गुप्त है जी। तो उसको सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा प्राण जिसका चलेगा ना, योगी जैसा ना उस प्राण की टक्कर लगेगी और उसको 10वां द्वार फोड़ करके आकाश में चला जाएगा, परमात्मा के ब्रह्मांडर में चला जाएगा। जैसे विष्णु लोक में कहो, ऊंचे लोकों में जा करके जो है ना, सूर्य लोक में कहो, ऊंचे लोकों में जा करके और उसका वास होता है जी। और यही इन 9 द्वारों से निकलने वाले शरीर जीव की भी गति जो उनसे द्वार से निकलेगा उसी गति में दूसरा जन्म लेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो इस प्रकार पंडित जी यूं बताते हैं कि कह लक्ष्मी चंद शरीर त्याग दे, देखे जब आनंद रंग छावे, फिर वीर्य का बल प्राण लेकर जाएंगे। वीर्य का बल, क्योंकि वीर्य की 2 गति है, ये जान ले में अच्छी तरह शास्त्रों में देख ले में। एक ऊर्ध्व वर्गति है जो ऊपर को वीर्य बहता है जी जी। एक ऊर्ध्व गति है जो नीचे को वीर्य बहता है। जिनका नीचे को वीर्य रहता है बहता है ना, वो 10वें द्वार को फोड़ करके नहीं लेकर सकते। वीर्य का बल प्राण लेकर जाएंगे। देखिए 10वां द्वार फोड़ के ठीक है भाई, मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, करोड़ों बंद छोड़ के जी।